नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 न्याय आगे देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच में झगड़ा होता है और अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा काजी के दरबार में पहुंचता है। फिर काजी न्याय नहीं कर पाता, इसीलिए खलीफा के पास भेजता है अली ख्वाजा को। तो खलीफा 7 दिनों का समय मांगता है सुनवाई के लिए। अब हम आगे आज देखेंगे कि क्या खलीफा अली ख्वाजा और वाजिद का सच्चा न्याय कर सकेगा या नहीं, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तो खलीफा ने अली ख्वाजा के झगड़े का निपटारा करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा था। तो खलीफा उसके सबूत ढूंढने के लिए अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा, कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। न्यायालय यानी कि अदालत। तो अदालत का खेल खेलते हुए लड़कों को उसने देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। तो खलीफा छिपकर लड़कों का खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। तो 2-4 लड़के खेल रहे थे, उसमें एक लड़का था वो न्यायाधीश बना था और वो अच्छी तरह से न्याय कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, जो वो न्याय कर रहा था वो एकदम ठीक था। तो इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उसका नाम पूछते हैं। इसे जो न्यायालय का खेल खेल रहा था उसमें जो न्यायाधीश बना था वो लड़के को खलीफा अपने पास बुलाते हैं और उसका नाम पूछते हैं। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। जो लड़का न्यायाधीश बना था उस लड़के का नाम क्या था? हसन। तो हसन न्याय कर रहा था। तो जो न्याय कर रहा था वो खलीफा ने देखा और हसन को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। लड़के ने अपना नाम क्या बताया? हसन। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारे खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने लड़के को अपने दरबार में बुलाया। खलीफा लड़के का खेल देखकर, लड़के का न्याय करने का तरीका देखकर उस पर प्रसन्न हुए और उसे अपने दरबार में बुलाया। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। तो अगले दिन यानी कि दूसरे दिन खलीफा के दरबार में तो कौन कौन आया? अली ख्वाजा, वाजिद और हसन। तो अली ख्वाजा वाजिद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसका निपटारा करने के लिए हसन को वहाँ उपस्थित किया गया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफा ने हसन को न्याय करने के लिए कहा, तुम इन दोनों की बात सुनो, किस्सा यानी कि बातें सुनो और बाद में न्याय करो कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। वाजिद सच बोल रहा है या खलीफा सच बोल रहा है या अली ख्वाजा सच बोल रहा है। तुम दोनों की बात सुनो और फिर सच्चा न्याय करो। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसन दोनों की बातें सुनता है, किसकी? वाजिद और अली ख्वाजा की दोनों की बात बारी बारी से सुनता है। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। हसन 2 तेलियों को बुलाता है। तेलियों यानी कि तेल का व्यापार करने वाला व्यापारी, तेल निकालने वाला तेलियों को बुलाता है। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तेलियों को बुलाया गया और तेलियों से क्या कहा गया? हसन ने तेलियों से क्या कहा कि आप इस दोनों घड़े की तेल की जांच कीजिए, तेल के घड़े की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। तो दोनों तेलियों तेल की जांच करने लगे। तो तेल की जांच करने के लिए उसने क्या किया? बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। तो तेलियों ने तेल की परख किस तरह की?
तो तेलियों ने तेल को बारी बारी से देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तो तेलियों ने क्या कहा कि घड़े में जो तेल है वो 2 महीने पुराना लगता है। अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले तेल का घड़ा रख कर गया था, लेकिन घड़े में तेल जो है वो 2 महीने पुराना है। वास्तव में तेल 6 महीने पुराना होना चाहिए था। घड़े में जो तेल था वो 6 महीने पुराना होना चाहिए था, लेकिन तेल तो 2 महीने ही पुराना लगता है, ऐसा तेलियों ने कहा। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबराया। वाजिद को लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा पर गए थे और उसमें 6 महीने पहले तेल भरा था। तो घड़े में तेल 6 महीने पुराना होना चाहिए था, लेकिन घड़े में तो 2 महीने पुराना ही तेल था। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो तेलियों की बात सुनकर अली ख्वाजा ने क्या कहा कि मैंने इस घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था, तभी मैंने तेल खरीदा था। 6 महीने पहले मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों की बात सुनकर सबको पता चल गया कि वाजिद ने ही अली ख्वाजा की मोहरें ली थी, क्योंकि घड़े में तेल जो भरा था वो 2 महीने पुराना था और अली ख्वाजा ने तो 6 महीने पहले उसमें तेल भरा था। इसलिए वाजिद ने ही अली ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और उसमें से सोने की मोहरें भी निकाल ली थी। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच का निपटारा हसन ने अपनी सूझबूझ से कर दिया। हसन ने तेलियों को बुलाया और तेल की परख करवाई, और तेलियों ने क्या कहा कि इसमें जो तेल है वो 2 महीने पहले का था, और इसी प्रकार अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का सबूत हसन को मिल गया और वाजिद को सज़ा भी उसने दिलाई। उसने कहा कि आपने जो विश्वासघात किया है, विश्वासघात यानी कि धोखा देना, आपने जो अली ख्वाजा को धोखा दिया है, आप उस अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने हसन को पुरस्कार दिया, पुरस्कार यानी कि इनाम। तो खलीफा ने उसे इनाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से इस झगड़े का निपटारा किया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। खलीफा के दरबार में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सभी लोगों ने सूझबूझ यानी कि समझदारी, हसन की समझदारी की प्रशंसा की। इसी प्रकार हसन ने अपनी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का निपटारा कर दिया और वाजिद ने जो अली ख्वाजा की सोने की मोहरें ले ली थी वो उसे वापस देनी पड़ी। तो इसी प्रकार हसन को भी लोगों ने धन्यवाद दिया और खलीफा ने बहुत सारा पुरस्कार किया। तो इतने छोटे बालक ने अपनी सूझबूझ से इसी के झगड़े का निपटारा किया। तो कल हम इस पाठ का स्वाध्याय लिखेंगे।